अक्सर जब हम पाए बनाते हैं तो हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारे पाए वैसे नहीं बन पाते जैसे कि हम बनाना चाहते हैं। या तो उनमें स्मेल आ रही होती है या फिर मसालों का जो प्रोपोर्शन है वो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अब आप मेरे बताए मेथड से बनाएं, एकदम परफेक्ट आपके पाए बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं चारों पायों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं एक बड़ी क्वांटिटी में पायों का सालन बना रही हूँ। तो अगर आप बड़ी क्वांटिटी में सालन बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। ऑलरेडी बूचर हमें काफ़ी साफ़ करके पाए देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें बाल वगैरह लगे रहते हैं। तो पाए को किस तरह से साफ़ करना है कि बाल वगैरह आसानी से साफ़ हो जाएं, अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है कि पाए को किस तरह से धोना होता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, 4 किलोग्राम पाए हैं, तो मैं इन पायों को 2 जगह पकाऊंगी। मैं 2 कुकर में इनको पकाने जा रही हूँ। तो पाए को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 2 किलो पाए मैं एक कुकर में पकाऊंगी और 2 किलो दूसरे कुकर में। तो आधे पाए मैं कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और दोनों में ही सेम इंग्रेडिएंट डालने हैं। जितने इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ इसमें, उतने ही दूसरे कुकर में भी ऐड कर लीजिएगा सेम क्वांटिटी में। 2 किलोग्राम पाए में मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें नमक ऐड करेंगे, तो ये 2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी, और ये कुछ गरम मसाले इसमें जाएंगे। इसमें 2 तेज़पत्ते हैं, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है और 7 से 8 लौंग हैं, तो ये इसमें चले जाएंगे। बस प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। दूसरे पाए यानी कि 2 पाए अभी बचे हैं, तो उसको मैं दूसरे कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सेम इसमें वही 1 लीटर पानी डालेंगे, 4 कप। इसके साथ इसमें नमक डालेंगे 2 टीस्पून और आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी, और वही साबुत गरम मसाले जो हमने लिए थे, 1 बड़ी इलायची, 2-3 तेज़पत्ते, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 लौंग, ये भी इसमें चला जाएगा। और इसको भी हम सेम प्रोसेस से पकने के लिए प्रेशर कुकर में रख देंगे। अगर आप एक ही जगह ये सारे पाए एक साथ पका रहे हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डबल करके एक ही जगह डाल दीजिएगा। इसी के साथ मैं इसमें आधा किलो बोंग का मीट भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बोंग का मीट जो पाए होते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है। इसको निहारी बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ये वही वाला मीट है। तो इसकी क्वांटिटी आप चाहें तो 1 किलोग्राम तक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा किलोग्राम बोन का मीट यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हमें गला लेना है अलग से, क्योंकि इसकी कुकिंग टाइमिंग अलग होती है पायों से। ये जल्दी गल जाते हैं, पाए गलने में ज़्यादा वक्त लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है, आधा टीस्पून डाल देंगे नमक, और इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून, और हल्के फुल्के गरम मसाले डाल देंगे, जैसे कि 4-5 लौंग डाल देंगे और 1-2 तेज़पत्ते डाल देंगे, और इसके भी लिड लगा देंगे और इसको भी पकने के लिए रख देंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में 30 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर पाए और बोंग तीनों को ही मैंने पकने के लिए रख दिया है। 2 प्रेशर कुकर हैं जो कि बड़े वाले हैं, उसमें मैं पाए पका रही हूँ, छोटे प्रेशर कुकर में बोंग है। पाए में जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तो दोनों की गैस को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 55 से 60 मिनट तक इसको पकाएंगे, यानी कि तकरीबन 1 घंटा इनको पकाएंगे। और जो छोटा प्रेशर कुकर है जिसमें कि बोंग है, इसमें जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद इन तीनों के ही प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इनको चेक करेंगे। जब तक हमारे पाए पक रहे हैं हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये 6 से 7 मैंने प्याज ली हुई हैं। अगर आप इनका वेट मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 500 ग्राम प्याज हैं। इन प्याज को हमें छील लेना है, उसके बाद इसको स्लाइसेस में, बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है और इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है। परफेक्टली गोल्डन फ्राई करना है। उसके लिए आप तेल लीजिएगा, ज़्यादा खुला हुआ तेल, और प्याज़ों को डीप फ्राई कर लीजिएगा, जिससे कि प्याज एकदम परफेक्टली गोल्डन फ्राई हो जाती हैं। तो ये जो आधा किलोग्राम के करीब प्याज हैं, इनको हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम बाद में और लेंगे। इनको हमें रफली चॉप करना है, मिक्सी के जार में डालना है और इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, आधा किलोग्राम प्याज को मैंने परफेक्टली गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसको मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और दरदरा सा पीस लूँगी। आप या तो इसको दरदरा सा मिक्सी में पीस लें या फिर आप इसको हाथों से क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका चूरा सा बना लीजिएगा हाथों में और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसका ये देखिए मैंने पेस्ट बना कर रख लिया है। इसके अलावा 1/4 कप मैदा लेंगे, या फिर आप चाहें तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, और आधा कप पानी में इसको घोल कर रख लेंगे। इस घोल का इस्तेमाल हमें बिल्कुल आखिर में करना है, तो इसको भी रख देते हैं एक साइड में। और अब हमें पाए के लिए एक सालन तैयार कर लेना है। तो एक बोल लेंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून लेंगे अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून लेंगे लहसुन का पेस्ट।
थोड़ा सा भर कर दोनों को लेंगे। इसके अलावा अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसमें अभी नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पाए पकाते टाइम भी नमक ऐड किया है तो अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 टेबल स्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में जाएगा धनिया का पाउडर। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया का पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे सौंफ का पाउडर। तो सौंफ को थोड़ा सा मिक्सी में चलाकर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। पानी डाल देंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पाए के लिए एक मसाला तैयार हो गया है। रख देते हैं इसको भी अभी एक साइड में। इधर हमारे पाए पक चुके हैं। तकरीबन मैंने इनको 1 घंटा पकाया है, और जब प्रेशर खुद से निकल गया उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। पाए के अच्छे से गलने की पहचान ये है कि ये हड्डी को छोड़ने लगते हैं। जब ये हड्डी को छोड़ने लगे तभी समझिएगा कि ये ठीक से गले हैं। अगर ये हड्डी को आसानी से नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा और इनको गला लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये पाए निकाल लेना है, और ये जो यखनी है इसको अलग कर लेना है, पाए को अलग कर लेना है। तो ये सारे पाए मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो इस तरह से यहाँ से मैंने सभी पायों को निकाल लिया है, और ये हमारी यखनी है, इसको हम अलग रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, लेकिन इसको बहुत संभाल कर रखिएगा। अक्सर मैंने बहुत बार सुना है कि हम यखनी डालना भूल गए, क्योंकि हम निकाल के इसको साइड में रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कभी कभी ऐड करना। तो संभाल कर इसको रखेंगे, इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। इधर बोंग का मीट भी चेक कर लेते हैं। 30 से 35 मिनट में ये एकदम परफेक्टली डन हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह का गला हुआ होना चाहिए, ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, तभी असल टेस्ट आता है पायों का। अब हम पाए पकाना शुरू करेंगे। 2 कप यानी कि तकरीबन हाफ़ लीटर 500 ml हम तेल को गरम कर लेंगे, और जब तेल गरम हो जाएगा जो प्याज हमने पीसी थी, पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें डाल देंगे। ये वही कच्ची प्याज है जिसका मैंने सिंपली पेस्ट बना लिया था, और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि प्याज का रंग भी थोड़ा बदल जाएगा और इसकी मिठास भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो जाने तक फ्राई हो गई है। हल्का सा ये अपना रंग बदलना शुरू करने लगी है। तो इसी पॉइंट पर हमें इसमें शामिल कर देने हैं मसाले। तो जो मसाले हमने बोल में तैयार करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, और अब मसालों को भून लेंगे, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन वगैरह है, धनिया, हल्दी वगैरह है, जिसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि इन सभी चीज़ों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे मसाले भून चुके हैं, तेल भी अलग होने लगा है। अब जो प्याज हमने मिक्सी में पीसी थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये गोल्डन फ्राई करी हुई प्याज है, जिसको मैंने मिक्सी में दरदरा सा चला लिया है, और इसी के साथ इसमें 1 कप यानी कि तकरीबन 200 से 250 ml दही भी डाल देंगे, और अब इसको फिर से भून लेंगे थोड़ा सा, जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भून चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं पाए। तो यहाँ पर मैंने पाए की जो बड़ी हड्डियाँ हैं उनको नहीं हटाया है। पिछली बार मैंने वीडियो में बड़ी हड्डियाँ हटा दी थी, तो बहुत से व्यूवर्स ने बोला था कि आपने मेन चीज़ तो हटाई थी जिसमें असल टेस्ट होता है, क्योंकि इन हड्डियों में रोगन होता है। तो आप चाहें तो इनको हटा लें, चाहे तो इन हड्डियों को रख सकते हैं। अगर आप हड्डियां हटा रहे हैं तो रोगन निकाल कर इसी में डाल दीजिएगा, या फिर सर्व करते टाइम ऊपर से सर्व कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पर इसको भी भून लेना है 8 से 10 मिनट के लिए। ये दोनों ही पाए हैं जो कि मैंने 2 प्रेशर कुकर में बनाए थे, और इनको भूनने के लिए हम यखनी का पानी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो पाए का पानी था उसी का इस्तेमाल करेंगे, पाए की यखनी को, और 8-10 मिनट के लिए इनको भून लेंगे, जिससे कि जो पाए में थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ हमें इसमें बोंग का जो मीट हमने अलग से छोटे कुकर में गलाया था वो भी डाल देना है। पाए हमारे भुन चुके हैं। अब हमें इसमें जो पाए की यखनी थी, यानी कि पाए के साथ जो पानी था वो डाल देना है। तो थोड़ा सा छान कर डालेंगे, जिससे कि किरचियाँ वगैरह जो होती हैं वो निकल जाएंगी। मिला देंगे इसको। अब इसमें क्योंकि पानी कम है तो मैं इसमें पानी और ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन मैं इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी और ऐड करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उस तरह से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 6 कप यानी कि 1.5 लीटर इसमें पानी और ऐड किया है। मिला देंगे इसको, और अब हमें पाए को पकने के लिए रख देना है, क्योंकि जितना ये अच्छे से पकेंगे लो फ्लेम पर उतना ही इनका फ्लेवर इसमें रिलीज़ होगा। मुझे थोड़ा सा नमक इसमें कम लगा तो मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें और ऐड कर दिया है। आप टेस्ट कर लीजिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अब इसको ढक देंगे। जब इसके पानी में उबाल आ जाएगी तो गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, और धीमी आंच पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर अभी मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पाए को पकाया है।
इस पॉइंट पर हमें इसमें ऐड कर देना है जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी, मैदे का जो घोल बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे, जो इसको एक अच्छा सा गाढ़ापन देता है, एक परफेक्ट टेक्सचर देता है। तो एक हाथ से डालेंगे और दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे और इसको मिला देंगे। और अब इसको दोबारा से हमें पकने के लिए रख देना है। तो इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसके नीचे कोई हैवी बॉटम तवा वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप इसको 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना होगा आपको, क्योंकि ये जितनी देर पकेगा उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर रिलीज़ होता है, उतना इसकी ग्रेवी में टेस्ट आता है। एक बोलते हैं ना, वो रच से जाते हैं पाए। तो अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूँगी, नीचे एक हैवी बॉटम में तवा लगा दूँगी जिससे कि पाए सिक्योर रहें, नीचे से जले नहीं। और लो फ्लेम पर तकरीबन 30 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तकरीबन 30 मिनट हो गए पाए को पकते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार हमारे पाए बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं खूब अच्छे से ऑयल भी आ गया है इस पर, जो तीरा होता है वो भी परफेक्टली आ गया है इसमें, और बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी का टेक्सचर है। बहुत शानदार हमारे पाए बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको नान के साथ सर्व करिए। घर पे ही आप नान बना सकते हैं, रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। नान के साथ इनका टेस्ट ऑसम आता है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च, जो पाए होते हैं ना उनकी जान होते हैं। अगर आप अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च ऊपर से नहीं डालेंगे ना पाए में, तो आपको मज़ा ही नहीं आने वाला है। तो थोड़े थोड़े मैं इसमें अभी डाल दूंगी, और बाकी के सर्विंग के टाइम, जिस टाइम आप दस्तरखान पर इनको खा रहे हो ना, ऊपर से डालकर खाइए, बहुत अच्छे लगने वाले हैं आपको। और यहाँ पर ये जितने पाए हैं इसमें तकरीबन 22 से 25 लोग बहुत आसानी से इनको खा सकते हैं। और आप एक बार पाए मेरे मेथड से बनाएं, जब ह्यूज क्वांटिटी में बनाने जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कितना मसाला यूज़ करना है, कैसे बनाना है इनको, तो बस आप सिंपली इस रेसिपी को ट्राई करें और बेफिक्र होकर पाए बनाएं। आपके पाए लाजवाब बनकर तैयार होने वाले हैं, बहुत पसंद आएंगे आपको, ट्रस्ट मी, यकीन करें, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और क्योंकि अभी सर्दियां हैं और सर्दियों में जो हम पाए बनाते हैं ना, तो इनका एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आजकल के मौसम में आप इसको बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को बनाकर भेजें, सब आपके कायल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतने टेस्टी पाए बनते हैं। चलिए अभी हम इनको सर्व कर लेते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि जो बड़े के पाए होते हैं गलने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए, झटपट बन जाएंगे आपके पाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कितनी सॉफ्ट आपकी बटर नान बनकर तैयार होने वाली है। जब आप इन नान को अपने घर पर बनाएंगे तो आपको बाहर से बिल्कुल भी नान मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली इसका आटा तैयार कर लीजिए पहले से, और फिर जिस टाइम आपको सर्व करना हो गर्मा गर्म अपने घर वालों को खिलाइए। बाहर की नान मंगवाना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। बटर नान बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। वेट में मेजर करें तो ये 300 ग्राम है। इसको मेजर करने के लिए मैंने ये 250 ml के कप का इस्तेमाल करा है। मैंने 2 कप लिया है। 1/3 कप यानी कि 80 ग्राम के करीब मैंने दही लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तेल लिया है। 1 टीस्पून लेंगे पिसी हुई शक्कर, और 1 टीस्पून लेंगे नमक, हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग सोडा, और हाफ टी स्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। और इसका आटा गूंदने के लिए हमें गुनगुना पानी यानी कि ल्यूकवार्म वाटर चाहिए। तो थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर काले तिल लिए। आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बटर लेंगे ज़रूरत के हिसाब से इस पर अप्लाई करने के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन इसकी अच्छी खुशबू आती है नान में, आप चाहें डालें चाहे ना डालें। सबसे पहले हमें डो तैयार कर लेना है। तो हम मैदे के अंदर शक्कर और नमक डालेंगे, तेल डालेंगे, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे, और जो हमने दही लिया है वो हम इसमें डालेंगे। दही जब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारी जो नान है वो बहुत ही फ्लफ़ी सी बनकर तैयार होगी, फूली फूली बनकर तैयार होंगी। और अब हमें यहाँ पर पहले दही को मैदे में मिला देना है, बाद में हम पानी डालेंगे। पानी शुरू में मत डालिएगा, जब आप दही मिला दें फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। और अब हम इसमें इस तरह से पंच लगाएंगे। इस तरह से पंच लगा लगा कर 4 से 5 मिनट के लिए आटे को अच्छे से गूंद लीजिएगा। यहाँ पर हमें एक नरम डो तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने एक सॉफ्ट डो तैयार करके रख लिया है। अब हमें इसको रख देना है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि जो इसकी ऊपरी परत है उस पर पपड़ी ना जमे, वो सूखे नहीं।
और ये देखिए मैंने इस तरह से एक नरम सा आटा बनाया है। जब हमारा आटा नरम होगा तभी हमारी जो नान है वो नरम बनकर तैयार होंगी। अब हमें इसको रख देना है, क्योंकि सर्दियां हैं तो मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दे रही हूँ, लेकिन गर्मियों में 1 घंटा रखना सफिशिएंट रहता है। तो मैं 2 घंटे के बाद इसको आपको दिखाती हूँ इसके रिजल्ट्स। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं आटे को रखे हुए, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा आटा जो है थोड़ा सा फूल चुका है, तो हम इसमें थोड़े से इस तरह से पंच लगा देंगे ताकि जो इसमें हवा फॉर्म हो गई है वो निकल जाए। अब हमें नान को बेलने की तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ का नान बना रही हूँ, तो मैं एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लूँगी और इस तरह से इसको शेप दूँगी और अब हम इसको रोल कर लेंगे। अब हम अपनी रोलिंग सरफेस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके इसको हाथों से थोड़ा बढ़ा लेंगे, जिससे कि आसानी से बेलेगा। और अब हम इसको बेल लेंगे। चारों तरफ बराबर से प्रेशर दीजिएगा, एक तरफ से मोटा और एक तरफ से पतला ना हो, अच्छे से इसको बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब हमने जो तिल लिए थे वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसी के साथ जो हमने हरे धनिए के पत्ते लिए हैं वो भी हम इस पे डालेंगे और थोड़ा सा बेलन से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये इस पे चिपक जाएं इस तरह से। और अब हम इसकी साइड को बदल देंगे और इस साइड पर हमें पानी लगाना है, तो पानी का अच्छा अमाउंट यहाँ पर लगाएगा। अगर आप कम पानी लगाएंगे तो ये तवे पर नहीं चिपकेगा। अच्छे से इस पर पानी लगाएंगे। इसकी आप मोटाई भी देख सकते हैं। अब हम एक लोहे का तवा लेंगे। यहाँ पर आपको लोहे का ही तवा लेना है, नॉन स्टिक पर ये नहीं चिपकेगा। और जब तवा मीडियम हॉट हो जाएगा तो जिस साइड से हमने नान पर पानी लगाया था वो साइड से हम इसको तवे पर डाल देंगे। जिस साइड से हमने हरे धनिए के पत्ते लगाए वो ऊपर रखिएगा। और जब इसमें इस तरह के बबल्स फॉर्म हो जाएंगे तब हम इसको साइड को बदल देंगे। और इसको इस तरह से देखकर जब इसमें देखेंगे चारों तरफ अच्छे से डॉट्स के मार्क्स आ गए हैं, अच्छे से इसमें चित्तियाँ टाइप से पड़ गई हैं, तब तक हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा मैं इसको और इस तरह से सेकूंगी ताकि इसमें परफेक्ट कलर आ जाए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आ गया है हमारी नान पर। और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये अच्छे से सिक चुका है। तो इस तरह से हमें अपनी सारी नान को सेक कर रख लेना है तवे पर। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। और अब हम अपनी तैयार की हुई नान पर बटर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बटर नान है तो बटर का अच्छा अमाउंट इस पर लगाएगा। और इसी तरह से मैं दूसरी नान पर भी बटर अप्लाई करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी होममेड नान बनकर तैयार हुई हैं, वो भी अपने तवे पर। और आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट भी हैं। मैं नान को आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी स्पॉन्जी भी है। बाज़ार से कहीं अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर से आप इसको अपने घर पर बनाइएगा। आई एम श्योर आपके घर पर आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को या फिर आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आने वाली है।